हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जो हमने चैप्टर शुरू किया था उसको आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये क्या होता है, देखो एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। लेट्स से आपकी एक फर्म है और आपका जो बिज़नेस है वो कोई ख़तरनाक केमिकल बनाने का बिज़नेस है। और वो केमिकल इतना ख़तरनाक है कि अगर कोई एम्प्लॉई, कोई काम करने वाला बंदा उसके अंदर गिर जाए तो उसकी ना हड्डियाँ भी बाहर ना निकलें, ठीक है, वो भी ख़त्म हो जाए। या केमिकल किसी के ऊपर गिर जाए तो वो बंदा उसी टाइम मर जाए, ठीक है। इतना खतरनाक केमिकल आप बनाते हो, ठीक है। और आप अगर देखोगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी इससे भी ज़्यादा खतरनाक बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे क्रैकर्स बनाने की जो फैक्ट्री होती है, पटाखे बनाने की, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनकी लाइफ हमेशा रिस्क पे रहती है कि कुछ भी अगर हो गया तो सब खत्म हो जाएगा ऑन द स्पॉट। तो इसीलिए कुछ ऐसे बिजनेस जो ऐसे खतरनाक बिजनेस हैं जिनके अंदर जो वर्कमैन होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी लाइफ रिस्क पे रहती है और बहुत सारे हादसे भी होते रहते हैं, ठीक है। तो फर्म या कंपनी जो है वो एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से, ठीक है, कुछ पैसा निकाल के रखते हैं कि अगर कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए, ठीक है, कोई भी वर्कर को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, वो मर जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो एक कंपनसेशन अमाउंट उसको या उसके परिवार वालों को दी जाती है, ठीक है। अब किसी भी बिजनेस के लिए एकदम से इतना पैसा निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो पहले से ही रिजर्व बना के रखते हैं कि इस सिचुएशन में अगर ऐसा कुछ भी होगा तो उसके घर वालों को पैसे देने में बिजनेस को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले से एक रिजर्व इसके नाम का अलग से बना के रखते हैं, ठीक है। और ये इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ रिजर्व विच हैज़ बीन सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट्स। ये एक रिजर्व है जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के हम साइड पे रखते हैं, ठीक है, ओनली फॉर मीटिंग द अनफोर्सिंग future contingencies for workman compensation to be paid for any mishappening and accident। कुछ भी फ्यूचर में जो कि प्रिडिक्टेबल नहीं है, ठीक है, अनसर्टेन है, कुछ भी अगर मिस हैपनिंग हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उस केस में हम वर्कमैन को पैसा देते हैं, कुछ कंपनसेशन अमाउंट देते हैं, ठीक है। वर्क प्लेस पे अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो, ठीक है। हाँ, अगर वो अपने घर सो रहा है और उसका घर गिर गया और उसकी डेथ हो गई, फिर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ठीक है। हमारी जिम्मेवारी कब है, जब वो हमारे पास काम कर रहा है और हमारे पास काम करते हुए उसको कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए, उसके साथ एक्सीडेंट हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, कुछ भी, ठीक है, फिर हमारी जिम्मेवारी है उसका इलाज करवाना, उसके घर वालों को पैसे देना, ठीक है, उसको पैसे देना, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ अमाउंट निकाल के पहले से रखते हैं जिसका नाम हम क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। तो अब इसको करना क्या है या इसका ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो केस नंबर वन, इसके अंदर डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है। केस नंबर 1, अगर कोई भी कंपनसेशन है ही नहीं, ठीक है, इफ देयर इज नो क्लेम फॉर कंपनसेशन, ठीक है, देयर इज नो क्लेम फॉर कंपनसेशन, ठीक है। और हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लेट्स से वो 1 लाख रुपीज़ है, हमने 1 लाख रुपया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के रखा हुआ है और कोई क्लेम के लिए कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हुई नहीं है, कोई पैसा हमने किसी को देना ही नहीं है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज जब होती है, ठीक है, उस टाइम पे इसका क्या करेंगे, हमें इसको कुछ नहीं करना है, एक जनरल रिजर्व की तरह, जैसे जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, वही इसके साथ करना है। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इसको भी हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर्स हैं XYZ ABC, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया है, अगर यहाँ पर मान लो 3 पार्टनर्स है ABC, तो हम यहाँ पे ABC लिखते और उनकी जो भी रेशो है, ठीक है, मान लो उनकी रेशो 5:3:2 होती तो फिर 50, 30 और 20 उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, ठीक है। ये कौन सा केस है, व्हेन देयर इज नो क्लेम फॉर कंपनसेशन, जब कुछ मिस हैपनिंग नहीं हुई है, हमें किसी को कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ हमारे पास जो रिजर्व है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, दैट्स इट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर जो क्लेम का अमाउंट है
वो रिजर्व से कम है, ठीक है, तब क्या करेंगे? लेट्स से एग्जाम्पल, आपने जो रिजर्व बनाया हुआ है वो है 1 लाख रुपीज़ का, और आपको जो क्लेम देना पड़ गया वो देना पड़ा 30,000 रुपीज़ का, ठीक है। 1 लाख का आपने रिजर्व बनाया हुआ है और 30,000 का क्लेम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या इसकी जर्नल एंट्री पास करोगे, क्या ट्रीटमेंट होगा? वो डेबिट 1 लाख रुपीज़, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ टू प्रोविजन फॉर क्लेम और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपीज़ जो रिजर्व है उसमें से 30,000 तो चले जाएंगे क्लेम में, उसका आपने प्रोविज़न बना लिया यहाँ पर, और बाकी के 70,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। मान लो 2 पार्टनर्स हैं तो 2A और B, और उनकी अगर रेशो मान लो 5:2 है तो 50,000 और 20,000 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट, इफ़ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जब आपको जो पैसे देने हैं क्लेम के, ठीक है, जो क्लेम अमाउंट है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इक्वल है, तब क्या करना है? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम, और अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि क्लेम का जो अमाउंट है वो रिजर्व के बराबर है, मतलब जितना क्लेम है उतना ही रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसलिए खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एग्जाम्पल, अगर मान लो जो आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया हुआ है, लेट्स से वो 1 लाख बनाया हुआ है, और जो आपको क्लेम देना पड़ गया वो देना पड़ गया मान लो 1,20,000 का, ठीक है। आपके पास जो आपने रिजर्व बना के रखा वो 1 लाख रुपीज़ का रिजर्व बनाया है, और आप जो क्लेम अमाउंट है वो आपकी 1,20,000 की है, तब आपको क्या करना है? फिर उस केस में आपको क्या करना है? इसकी जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो पूरा का पूरा 1 लाख रुपये सॉरी 1 लाख रुपये रिजर्व में से डेबिट हो जाएगा। 20,000 रुपीज़ हम रिवैल्यूएशन में से ले लेंगे, और टू वर्क प्रोविजन फॉर क्लेम। प्रोविजन कितने का बन जाएगा? कितने पैसे हैं क्लेम के? 1,20,000। तो हमने इसमें क्या किया? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो हमारे पास रिजर्व था 1 लाख का वो डेबिट कर दिया, क्लेम हमारा 120 का है, तो 20,000 हम कहाँ से ले लेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ये क्या है? 20,000 बेसिकली हम ये इनडायरेक्टली पार्टनर से ही मांग रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना, 1 लाख का उन्होंने रिजर्व बना के रखा हुआ है, क्लेम उनको 1,20,000 का देना पड़ गया, तो 20,000 कौन देगा? ऊपर के पार्टनर्स, ठीक है। तो 20,000 रुपये हमने यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब ये पैसे 20,000 रुपये हम किससे लेंगे? पार्टनर से, और उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 20,000 ऊपर के जो पैसे हैं, ये 20,000 वो हमने पार्टनर से ले लिए, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है यहाँ पे जो भी पार्टनर्स होंगे उनके नाम आएंगे, और ये 20,000 रुपये उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डेबिट किए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, देखो 20,000 रुपये ऊपर जो हमें देने पड़े, ठीक है, कंपनसेशन के, वो कौन देगा? पार्टनर से देंगे ना, और किस रेशो में देंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और ये उनके लिए एक तरह का लॉस है, तभी उनकी कैपिटल को हमने क्या किया? डेबिट किया है, ठीक है, क्योंकि लॉसेस जो है वो कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। ये थे इसके सारे केसेस। ऑब्वियसली बात है, इसके अलावा कोई केस बनेगा भी नहीं। आप सोच के देखो ना, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखो क्या होगा। या तो कोई क्लेम नहीं होगा,
जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा, तब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो हमारे पास रिजर्व है पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। या दूसरा केस क्या होगा, उसमें हमारे पास जो क्लेम अमाउंट होगा वो रिजर्व से कम होगा, ठीक है, तो जितना क्लेम है वो दे देंगे, बाकी का पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थर्ड केस हमने क्या पढ़ा कि क्लेम का जो अमाउंट है वो रिजर्व से इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बचेगा ही नहीं, तो जितना रिजर्व है उसी का ही प्रोविज़न बन जाएगा क्लेम के लिए, ठीक है। और जो लास्ट केस है फोर्थ, यही तो होगा कि जो रिजर्व है क्लेम अमाउंट से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये मैंने एग्जाम्पल लिया कि रिजर्व हमारे पास 1 लाख का और क्लेम हमें 120 का देना पड़ गया, तो 20,000 रुपये कौन देगा, ये पार्टनर देंगे। तो इसकी जर्नलिटी होंगी 2, पहली जो रिजर्व है उसको डेबिट कर दिया 1 लाख से और प्रोविज़न बन गया 120 का, तो 20,000 रुपीज़ बीच में जो हमने डेबिट किए रिवैल्यूएशन अकाउंट किए, जो ये 20,000 रुपये किससे लिए जाएंगे, पार्टनर से, तो उनके पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर हमने 20,000 रुपये रिकवर कर लिए उनके कैपिटल अकाउंट से, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये वाला जो टॉपिक है वो आपका इस चैप्टर में भी है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नेक्स्ट चैप्टर में भी है, एडमिशन वाला जो चैप्टर है, और उससे भी नेक्स्ट रिटायरमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें भी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले आगे 3 चैप्टर्स में काम आएगा, तो इसको प्लीज़ ध्यान से करना। थैंक यू।